देखिए बाबा जी, जो सच्चे महात्मा होते हैं ना, ये कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। जिनका सौभाग्य होता है उनको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। बाबा जी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए और आप जैसे संत महात्मा हमारे आंगन में आए हो। और आज ही मेरे घर में बेटी का अवतार हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का नामकरण आपके हाथों से ही हो। चलियो बाबा संग हमारे निक मानो बात हमारी। अरे चलियो बाबा संग हमारे निक मानो बात हमारी। नाम धरो जा बिटिया को मत करियो बाबा आभारी। बाबा जी, बड़े भाग्यों से बड़े दिनों के पश्चात मेरे घर में बेटी का अवतार हुआ है, इसीलिए बड़े भाग्य से ओ बाबा मेरे घर में बिटिया आई। बड़े भाग्य से ओ बाबा मेरे घर में लाडो आई। और सुनीता नगरिया ताड़ वाली कथा गुरई है सुनाई। जवाब दिया बाबा जी, देखिए बड़े दिनों के पश्चात घर में बेटी का जन्म हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का नामकरण आपके हाथों से ही हो। बाबा नारद जी कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम आपकी बेटी का नामकरण अवश्य करेंगे। ऐसा कीजिए, अपनी बेटी को ले आओ। अब मैया बेटी को लेकर के आई, और जब बेटी को लेकर के आई, बाबा जी ने उस बेटी की तरफ देखा तो बेटी काफी सुंदर थी। अब बाबा नारद जी ने बेटी को देखा, बेटी काफी सुंदर थी, लेकिन देखिए बाबा नारद जी ने नामकरण किया, पत्रिका को हाथ में उठाया तो उस बेटी का नाम रुक्मणी रख दिया। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। अब बेटी का नाम रुक्मणी रखा, लेकिन साथ ही साथ बाबा नारद जी ने एक और बात कही, जवाब दिया, सुनो, बिटिया का नामकरण तो कर दिया, बेटी का नाम रुक्मणी है, लेकिन इसकी शादी होगी वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं। बेटी की जो शादी होगी वो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी। बारात एक नहीं दो आएंगी, लेकिन शादी द्वारकाधीश भगवान के साथ में होगी। अब देखिए महाराज कहने लगे, ठीक है बाबा जी, जैसा होगा वो देखा जाएगा। अभी आप ऐसा कीजिए, अपनी दक्षिणा लीजिए और चले जाओ। बाबा नारद जी वहां से चले गए, लेकिन मैया रुक्मणी धीरे 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 आंगन में सियानी होने लगी। जब सियानी होने लगी तो रुक्मणी बहुत ज्यादा सुंदर थी, और जैसे जैसे आंगन में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही है। काफी सुंदर थी, लेकिन बताया रुक्मणी जब 17-18 साल की हुई तो और ज्यादा सुंदर हो गई। रुक्मणी इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था कि स्वयं चंद्रमा उतर करके पृथ्वी पर आ गया हो।
और बाबा नारद जी एक और बात कह करके गए थे, ये कह करके गए थे कि राजा तुम्हारे घर में साक्षात देवी का अवतार हो गया। अब रुक्मिणी 17-18 साल की हुई तो साथ की सहेलियों से कहने लगी, बहन देखिए एक काम करो, घर में रहते हैं तो घर में रहने के बाद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऐसा करो चलो कहीं घूमने चलते हैं। रुक्मिणी की सहेलियां कहने लगी, ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। अब रुक्मिणी साथ की सहेलियों को लेकर के एक वन में पहुंच गई। बड़ा सुंदर वन था। उस वन में एक ताल था। उस ताल में रुक्मिणी और रुक्मिणी की सखियों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में रुक्मिणी ने एक बात कही, जवाब दिया, बहन ऐसा कीजिए चलो कोई खेल खेलते हैं, क्योंकि अब वन में आई गए हैं तो ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई खेल खेलते हैं। साथ की सहेलियां कहने लगी, ठीक है कौन सा खेल खेलोगी? रुक्मिणी कहने लगी, बहन आंख मिचोनी का खेल सबसे बढ़िया है, यही खेल खेलेंगे। तो अब क्या हुआ, रुक्मिणी की वहां में आंखें बंद कर दी। अब रुक्मिणी की आंखें बंद की तो जो लड़कियां थी वो लड़कियां छुप जाती हैं। लड़कियां एक अंधेरे से कमरे में छुप गईं। तो देखिए अब लड़कियां जब अंधेरे से कमरे में छुपी तो रुक्मिणी ने एक एक करके सारी लड़कियों को ढूंढ निकाला। अब जब सारी लड़कियों को ढूंढ निकाला तो अब की बार दूसरी लड़की की आंखें बंद की गईं। दूसरी लड़की की जब आंखें बंद की गईं तो रुक्मिणी अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के एक धर्मशाला थी, बहुत अंधेरा था उसमें जाकर के छुपी। तो रुक्मिणी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता से उस अंधेरे से कमरे में प्रकाश हो गया। इतनी सुंदर थी रुक्मिणी। अब जब उस कमरे में प्रकाश हुआ तो उस लड़की ने सारी लड़कियों को ढूंढ निकाला। उसके बाद में रुक्मिणी की सखियां कहने लगी कि क्यों री रुक्मिणी तू इतनी सुंदर काहे को है? रुक्मिणी ने एक बात कही, जवाब दो बहन, ये तो सब परमात्मा की लीला है। कोई कारो है, कोई गोरो है, कोई मोटो है, कोई पतरो है, कोई लंबो है, कोई छोटो है, ये तो सब प्रभु की लीला है। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लड़कियां हंसने लगी और जब लड़कियां हंसने लगी तो रुक्मिणी ने एक बात कही, जवाब दिया, बहन हंसो ना, क्योंकि सुनो कि ये तो महिमा राम की मुँह में सुंदरता भरपूर है और ये तो महिमा राम की जमे हमरो ना कसूर है। रुक्मिणी कहने लगी, बहन सुनो, ये तो सब परमात्मा की लीला होती है और तुम ऐसी बातें करती हो, तुम्हारी बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले तो हमें खिलाने के लिए लाती हो, फिर बाद में ऐसी बातें करती हो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो खिलाए वे लाती, फिर बाद में झुझलाती, पहले तो खिलाए वे लाती, पहले तो खिलाए वे लाती, फिर बाद में झुझलाती, पहले तो खिलाए वे लाती।
काहे को हैरान है, ये तो महिमा राम की जमे